अस्सलाम वालेकुम। जेडी ऑफिशियल के साथ जुनैद अहमद। लाहौर के अंदर अस्काते हमल के दौरान एक और लड़की की मौत वाक़या हो गई। ये वाक़या है लाहौर के इलाके यूहन्नाबाद के अंदर, जहां पर 25 साला राबिया की मौत अस्काते हमल के दौरान हुई। ये तकरीबन गुज़िश्ता एक माह के दौरान दूसरा वाक़या है। इससे पहले तकरीबन 17 साला एक तालिबा की मौत जो है वो इसी वाक़ये की अस्काते हमल की वजह से ही हुई थी, जिसको लाहौर के एक टीचिंग अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर मुर्दा हालत के अंदर जो है वो 2 लड़के छोड़कर चले गए थे। इस तरह का ये दूसरा वाक़या है और अस्काते हमल के दौरान लड़कियों की मौत और इस तरह के अस्काते हमल के डॉक्टर्स और क्लिनिक्स जो है वो हर चौराहों के अंदर खड़े हुए हैं, हर चौराहों में बने हुए हैं। इस तरह के डॉक्टर्स और अस्पतालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इस वाक़ये के ऊपर आते हैं। ये वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाके यूहन्नाबाद के अंदर, जहाँ पर 25 साला राबिया जो हैं अपने घर वालों से सुबह के औकात में ये कहकर जाती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जाकर जो है वो दवाई लेकर आना चाहती हैं। जिसके बाद वो अपने मंगेतर, जिनके साथ उसकी मंगनी हुई हुई थी, एजाज़ मसीह, उनके साथ निकलती हैं और लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के वहाँ पर वो पर आती हैं। जनरल अस्पताल से तकरीबन शाम के वक़्त जो है वो एजाज़ मसीह राबिया मसीह के वालिदैन को फ़ोन कर कर ये बताता है कि उनकी बेटी राबिया की तबीयत जो है वो इस वक्त शदीद ख़राब है और आप लोग फ़ौरी जो है वो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में पहुँच जाएँ। राबिया के घर वाले जब जनरल अस्पताल जाकर देखते हैं तो उनकी बेटी की लाश सामने स्ट्रेचर के ऊपर पड़ी हुई उन्हें दिखाई देती है। और वहाँ पर एजाज़ मसीह भी जो है वो रोता गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दे रहा होता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से ये नहीं होना चाहिए था, और बड़ी गिड़गिड़ाहट की हालत के अंदर वहाँ पर मौजूद होता है। जिसके बाद राबिया के घर वाले जो है राबिया की बॉडी को जब देखते हैं तो उन्हें उसके जिस्म के ऊपर कुछ निशानात नज़र आते हैं, जिसका उन्हें शुबा होता है कि उनकी बेटी को जो है वो मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। और वो एजाज़ मसीह जो कि उस लड़की का मंगेतर था, उसके ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर ज़्यादती और कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज करा दिया जाता है। इस हवाले से पुलिस ने जो है वो तहकीकात अपनी शुरू कर दी और पुलिस ने तहकीकात से पता चला कि एजाज़ मसीह और राबिया मसीह की आपस में रिश्ता हुआ, उसके बाद उनकी मंगनी हुई, जिसके बाद उनके आपस में जिस्मानी ताल्लुकात थे। इस ताल्लुकात के बाद जो है वो राबिया मसीह तकरीबन कुछ अरसा पहले जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने, चूँकि एजाज़ मसीह के घर वाले राबिया को पहले ही कुछ ख़ास पसंद नहीं करते, तो ये फ़ैसला किया गया कि अगर ये बात जो है वो बाहर निकलेगी तो उनके रिश्ते के ऊपर भी बात आएगी और शायद ये रिश्ता तोड़ ना दें। इसलिए एजाज़ मसीह और राबिया मसीह ने जो है वो आपस में इस बात को डिसाइड किया कि वो प्रेग्नेंट हुई हैं, उसका अबॉर्शन करवा लिया जाएगा। जिसके बाद लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो राबिया अपने मंगेतर एजाज़ मसीह के साथ आई और वहाँ पर पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक राबिया की जो है वो अस्काते हमल के दौरान मौत वाक़या हुई। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि अस्काते हमल, जो कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक गैर कानूनी अमल है और बहुत ही थोड़ी वजूहात है जिसकी वजह से उसको करने की इजाज़त दी जाती है, और उसके भी बेशुमार पेचीदगियाँ हैं। वो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के अंदर एक गैर शादीशुदा जोड़े का ये मामला किस तरह से हो गया, जिस मामले के दौरान जो है वो उस लड़की की मौत हुई। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी। तहम चूँकि लड़की के वालिदैन जो है वो अब लड़की के लिए चूँकि उन्होंने उस लड़की के जिस्म पे निशानात देखे, तो उन्होंने इस वक्त ज़्यादती का मुकदमा भी दर्ज करा दिया है, जिसकी वजह से एजाज़ मसीह को जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। एजाज़ मसीह इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और लवाहिकीन का ये कहना है कि एजाज़ मसीह ने उनकी बेटी के साथ ज़्यादती किया। इस हवाले से तमाम तर फॉरेंसिक के नमूने, DNA के नमूने जो हैं वो लिए जा चुके हैं और मज़ीद तहकीकात जो है इस हवाले से की जा रही हैं। और IG पंजाब ने भी इस हवाले से नोटिस ले लिया है। ताहम ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस तरह का वाक़या ये पहला नहीं है, ये दूसरा वाक़या है जो कि गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर पेश आया है। इससे पहले एक यूनिवर्सिटी की तालिबा जो कि तकरीबन सिर्फ 17 साल की थी, वो जो है अस्काते हमल के दौरान उसकी मौत हुई थी। अब ये दूसरा वाक़या है और लाहौर के अंदर हर गली, हर चौराहे के अंदर जो इस तरह के क्लिनिक्स बने हुए हैं, जहाँ पर ये अस्काते हमल का एक गैर कानूनी और ख़तरनाक अमल किया जाता है और ऐसे डॉक्टर्स करते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर ट्रेंड भी नहीं होते। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी कि वो इस तरह के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल के अंदर लेकर आए।
और साथ ही साथ कि एक बहैसियत इंसान हमारे लिए सोचने के लिए भी बहुत बड़ी ये बात है कि हम आपसी ताल्लुकात को इस तरह इतना बढ़ा लें कि बगैर निकाह के इस तरह के जिस्मानी संबंध जो है बिल्कुल गैर शरई हैं। हम लोग थोड़ी देर की अपनी शहवत को बढ़ाने के लिए, शहवत को पूरा करने के लिए इस तरह के कदम उठा लेते हैं कि बाद के अंदर उसके जो असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को चौंका देने वाले होते हैं और मुश्किलात के अंदर मुब्तला कर देते हैं। बहसते इंसान हर इंसान के लिए एक सोचने की बात है, और ये माशरे की ज़वाली की अक्कासी करता हुआ ये वाक़या है कि हम एक जान को, एक बच्चे को जो कि अभी इस दुनिया में आना होता है, उसको इस तरह से कत्ल करवा देते हैं। ये पूरा एक कत्ल है जिसको बिल्कुल गैर शरई भी है और पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी भी है, ताहम फिर भी लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर धड़ल्ले के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जो कि कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के लिए बहुत बड़ा सवाल निशान है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।